संति। 10 धर्म में सत्धर्म, सत्यानव्रत, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ती। ये पांचों महाव्रत शांतता के लिए है। फिर सत्वेश मैत्रीम, किसी से भी दो दो बातें होगी ना संजय भट्टारक, चुनौती है मेरी कि नरेंद्र आपसे झगड़ जाए और फिर माला फिरने बैठ जाए। माला में संजय का चेहरा आएगा, महावीर का चेहरा नहीं आएगा। नरेंद्र भैया बराबर है कि नहीं? संजय जरा भी क्लेश किया, हजारों बरसों की साधना क्षण मात्र में मिली। चतुर अपने लिए होना चाहिए। एक जगह दीपक भैया पाटनी जी एक साधक थे। उन महान साधक के लिए दूसरे साधक बार बार तनाव दे रहे थे। दूसरों साधक आप समझ जाना, तनाव दे रहे थे और उनके तनाव से वे साधक प्रभावित हो रहे थे। अब जब दूसरे के तनाव से तुम प्रभावित हो रहे तो तुम क्या करोगे? नई नई चेष्टाएं करोगे कि कैसे हो मैं इसका निरसन करूं, इसका उत्तर दूं, इसकी सफाई दूं। अब देखना, सामने वाला छोटी सी फुंजड़िया छोड़ जाता है, अब तुम सफाई देते फिरो। फिर थोड़ा शांति हुआ वातावरण, फिर उसने छोड़ दिया, अब सफाई दो। इसमें क्या हो रहा था? महान घाटा। यदि दीपक पाटनी समझदार व्यापारी हैं तो मित्र, अल्प व्यय के भय से महान लाभ नहीं छोड़ देना चाहिए। अल्प व्यय होने से अधिक लाभ होता हो तो अल्प व्यय कर ही देना चाहिए। मुट्ठी भर फेंकता दाना श्रम का है किसान का, बोरे भर के आता है। वो मुट्ठी भर को सोचे कि कैसे जमीन में फेंकूं तो बोरे कभी नहीं भरे जाएंगे। इसी प्रकार से छोटा मोटा कष्ट होता भी हो उस पर ध्यान न देकर के बड़े लाभ पर दृष्टि रखना चाहिए। और कुछ लोग ये होते हैं कि भाई इसको उलझा दो। जैसे नीति शास्त्रों में ने पढ़ा कि काला नाग जा रहा है, वो काला नाग जा रहा है, वो तुम्हारी तरफ दौड़ रहा है। तुम कितनी दौड़ो वो तुमको और पकड़ लेगा। ऐसा करो, आपके पास वस्त्र है, तौलिया है, रुमाल है, कुछ ना हो अपने पहने कपड़े उतार देना और इस तरीके से फेंकना कि सर्प के ऊपर गिर जाए, वो सर्प ढक जाए। जब तक सर्प उसमें उल्टे पुल्टा होगा तब तक आप उल्टी दिशा में भाग जाना। आपकी सर्प से रक्षा हो जाएगी। कुछ समय बाद अपना कपड़ा उठा लाना, वो तो भाग जाएगा। मेरे विषय समझिए आप। ऐसे ही लोग चाहते हैं तुम परेशान हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो। बड़ी बड़ी मशीनें एक दिन बंद हो जाए तो करोड़ों का घाटा लगता है मशीन वाले को। एक दिन में कंगाल होता आदमी। 24 घंटे लाइट चली जाए आपकी बंबई में तो कितने लोग नीचे आ जाएंगे मालूम है आपको? ऐसे ही वे साधक परेशान थे। हमने उनको प्रार्थना की, आप समझ नहीं पा रहे हो, सामने वाला कपड़ा फेंक रहा है तुम उसमें उलझ रहे हो। ऐसा करो, आप जो है बौद्धिक कार्य करो,
सामने वाले की उपेक्षा कर दीजिए और बौद्धिक कार्य करो। जब बौद्धिक कार्य में लग जाओगे और उत्तर नहीं दोगे तो सताने वाले स्वयं परेशान होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप उत्तर देते हो इसे तुम सताए जाते हो। उन्होंने बात मान ली, बात मानी, सताने वाला थक गया, अपने आप शांत बैठ गया। जीवन में कभी भी अरिजीत सागर जी हर बात की सफाई नहीं देना चाहिए। ये तुम्हारी गलती भी है तो अच्छे बनने की चेष्टा मत करो, और गलती भी नहीं है तब भी कोई निंदा कर रहा है तब भी सफाई मत दो। सबका समाधान समय है, सबका समाधान समय है। देखो मित्र, दलदल में हाथी फंस जाए, मनोज आसाम भैया मेरे, दलदल में हाथी फंस जाए और बुद्धिमान है तो निकलने की कोशिश ना करे, निकलने की कोशिश ना करे, इंतजार ही करे थोड़ी दलदल को सूखने की, तो सुख से निकल आओगे। और जितनी कोशिश निकलने की करोगे वजन इतना अधिक है हाथी का और अंदर धंस जाएगा और फिर मरण ही हो जाएगा। ऐसे लोग दलदल है, इसमें सफाई देकर के तुम ज्यादा साफ मत होना चाहो, मौन लेके बैठ जाओ, समय आएगा सफाई हो जाएगी। डांट भी लग जाए उसे सहन कर लो। अरे हाथी फंसा है तो कष्ट तो होगा, डांट को सहन कर लो। और आपको श्रीपाल की नीति में जीना चाहिए। कोट भट्ट श्रीपाल, बहुत सारी नीतियां सुब्रत सागर जी, लोग सोचते जब पढ़ेंगे अलग से नीति सा तभी सीख पाएंगे। अरे हर ग्रंथ में नीतियां हैं। श्रीपाल की नीति आपको पता है क्या? महात्मा सुब्रत सागर जी, श्रीपाल की नीति मालूम है क्या? कोट भट्ट श्रीपाल, जो 1 करोड़ सुबटों को यूं पछाड़ देता था, उसका नाम कोट भट्ट श्रीपाल था। इसी अंग देश का चंपापुर का नरेश श्रीपाल, पंडित जी श्रीपाल की नीति अत्यंत महत्वपूर्ण नीति थी और ये विश्रुत सागर को सीखना चाहिए बहुत अच्छे से, श्रीपाल की नीति। और उसी नीति को अपनाने से तुम्हारा काम बनेगा। श्रीपाल की नीति धवल सेठ ने रेन मंजूषा के साथ जो किया जगत को पता है। धवल सेठ ने श्रीपाल को समुद्र में गिरावा दिया। श्रीपाल जो है पाटे पर बैठ करके पार हो गया और गुड़माला के साथ उसकी शादी हो गई और राजा अपने सिंहासन के बगल में बिठाए उसको। कालांतर में रेन मंजूषा के साथ धवल सेठ ने बहुत कुछ चेष्टाओं की कोशिश की पर सती का बाल बांका नहीं कर सके। दुर्बुद्धियों के अंदर ताकत कितनी सी। धवल सेठ के जहाज उसी नगर में आके वे बहुत बंदरगाह पर टिके जहां पर जिस राजा की कन्या के साथ श्रीपाल की शादी हुई थी। धवल सेठ हीरे मोती माणिक लेकर के राजा को भेंट करने गया और जैसे भेंट करने गया श्रीपाल को सिंहासन के बगल में लघु सिंहासन बैठा देखा। सेठ धवल की सांसें रुक गई, खून सूख गया। हाय, षड्यंत्र प्रारंभ। यदि खुल गया मेरा तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे। जोर जोर से धवल सेठ अपने मन में जोर जोर से तूफान खड़ा कर लिया और शीघ्र वहां से गया वापिस और जाकर के मालूम क्या किया, अपने जहाजों के पास जाकर के
ऐसे लोगों को बुलाया जिसको आप लोग बोलते भाड़ भाड़ भाड़। भाड़ समझते? भाड़, पैसा दो जो कहलवाना कहला लो। दीपक सेठ जी मित्र, ऐसे लोगों से बच के रहना जो भाड़ का काम करते हैं, चाहे वे दीक्षित हों, अदीक्षित हों, विद्वान हों, भाड़ का काम करने वालों से बच के रहना। चाहे पत्रकार हों, चाहे कोई चैनल वाले हों, सत्य से कोई मतलब नहीं है, अर्थ से मतलब है। सुब्रत सागर जी, चाहे कचरा पड़ा हो, चाहे जूते पड़े हों, जहां रोको वहीं रुकूंगा, ये भी नीति है। श्रीपाल ने कहा मैं जेल में रहूंगा, लेकिन अपने पिताजी से बोलो। समुद्र तट पर धवल सेठ के जहाज खड़े हुए हैं, उन जहाजों के मध्य में एक अबला रेन मंजूषा नाम की नारी है, उससे आप श्रीपाल की जानकारी लो। क्या नीति खिली धवल श्रीपाल ने। शीघ्र ही मंत्री सेनापति पहुंच गए, धवल सेठ के जहाजों को घेर लिया। बोले इसमें रेन मंजूषा कौन है? रेन मंजूषा को बड़े सम्मान के साथ लेके आए, राजकुमारी थी। बोले बेटी, क्योंकि रेन मंजूषा सोच चुकी थी श्रीपाल खत्म हो चुके, श्रृंगार विहीन होकर बैठी हुई थी। और जैसी रेन मंजूषा को लेके आए गुड़माला, अब तो भाई बहन हो गई ना। रेन मंजूषा का सम्मान से बिठाया और कहा बहन सही बताओ श्रीपाल कौन है? रेन मंजूषा ने शेठ धवल की संपूर्ण काली करतूतों को जब बताया, राजा की आंखों में आंसू टपके और जाकर के स्वयं जेल में जाके श्रीपाल को निकाल के लाया। अब वो कहता है श्रीपाल से, श्रीपाल तुमने इतना बड़ा छल मेरे साथ क्यों किया? आपने अपना रहस्य क्यों नहीं बताया? बोले हे तात, मैं रहस्य बताता तो भाड़ों के बीच में आप तो भाड़ स्वाभाविक बन चुके थे, आप कौन मेरी सुनते? इसलिए मैंने भी कह दिया मैं भाण पुत्र हूं, क्योंकि मुझे मालूम था ना सत्य तो खुलेगा। आज देखो सत्य खुला, रेन मंजूषा ने सब उद्घाटित कर दिया। मित्र श्रीपाल भाण पुत्र नहीं है, अंग देश के सम्राट चंपापुर के नरेश का पुत्र कोटिवट श्रीपाल है। उसने ऐसी नीति का प्रयोग किया, बोले भाण यानी भाण। चलो अरिजीत सागर जी, जिसको न्याय का ज्ञान तो है, वो नीति का ज्ञान नहीं है, उनका न्याय भी फैल है। नीति जानना चाहिए, नीति जानना चाहिए। वो नीति के बिना समस्त सागर न्याय कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा सर्वज्ञाता होने पर भी अज्ञानी है जो लोक नीति को नहीं जानता। लोक नीति का ज्ञान होना चाहिए। धवल सेठ की हालत खराब हो गई बेचारे की, मर करके नरक चला गया और श्रीपाल रहे, भविष्य में दिगंत चल लेकर के निर्वाण श्री को प्राप्त किए। मैं ना सुंदरी के आगे श्रीपाल की बात कर रहा हूं मित्र, कोई दूसरे श्रीपाल की बात नहीं कर रहा हूं। कोट भट्ट श्रीपाल वही थे। एक बार श्रीपाल चरित्र तो पढ़ो। अब आप लोग पुराण चरित्रों को पढ़ने को पसंद ही नहीं करते, जबकि श्रेष्ठ वक्ता वही हो सकता है जो मित्र प्रथमान्यो मर्तख्यानम चरितम प्राणम पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोध समीना। कुछ खड़े हो जाओ, खड़े हो मित्र बेटा, इतना समय कहाँ 5 बजने वाले हैं। श्लोक सुनाइए। सुनाने दो ना, उसको याद है भाई। प्रथमानुयोग मर्तख्यानम चरितम प्रणपि पुण्यम
बोध समान निधानम बोधत बोस मीना स्वातम। झांझरी जी खड़े हो जाओ, मित्र सुनाइए। सब एक साथ बोलो। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। प्रथमान योग अर्थ का आख्यान करने वाला है और बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का खजाना है। इसलिए जो चरित्र और पुराण से युक्त है ऐसे प्रथमान योग का भी स्वाध्याय करना चाहिए। प्रथमान योग को जो कुशास्त्र का है वो मित्र अज्ञानी जीव है। आगम कुशास्त्र नहीं होता है, आगम सुशास्त्री होता है। राजू भैया, राम का नाम, राम का चरित्र पढ़ने से कितने लोग जगत के अपने पिता की बात को मानने लग गए। तो राम की कथा कोई कुशास्त्र हो जाएगी क्या? राम कथा कुशास्त्र नहीं है। राम की कथा का विपरीत कथन करे वो कुशास्त्र है। राम की कथा कुशास्त्र कैसे हो सकती है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सारा विश्व जिनको जानने की कोशिश में लगा हुआ है, उनकी कथा कुशास्त्र नहीं हो सकती है। लेकिन राम कथा को जिसने उल्टा करके बोल दिया है वो कुशास्त्र ही है। बोले कैसे? कैसे? हे मित्र, श्री राम का जो परिचय है, न राघव मांसम भुक्त न मांस पिए। राघव मांस नहीं खाते, राघव मदरा नहीं पीते हैं, राघव भात खाते हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। अब कोई व्यक्ति ये कहे अपनी रचना को चखने के लिए, अपनी रचना की गृद्धता के पीछे कोई अज्ञानी राम को जंगल में मांस खिला दे और ऐसा लिख के रख दे, वो शास्त्र कैसे हो सकता है? वो खोटा शास्त्र है। लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति लिखा है। राम मांस बच्ची थी नहीं थे, राम शुद्ध शाकाहारी महापुरुष थे। भैया 26 रामायण है देश में, एक दो नहीं है, 26 रामायण, 26। हर व्यक्ति ने अपनी पुष्टि के लिए क्या क्या लिख के रख दिया।